यह आदमी अमीर है? नहीं, वह सचमुच अमीर है। उसका नाम डच है। एक दिन, मुझे नहीं पता क्यों, डच ने सुरक्षा दोष का फायदा उठाने का फैसला किया और एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को हैक कर लिया। वह 119,000 से अधिक बिटकॉइन चुरा लेता है, जो कि इसकी कीमत लगभग 72 मिलियन डॉलर है। ये डकैती बहुत बड़ी बात है। इससे बिटकॉइन का व्यापारिक मूल्य रातों रात 20% गिर जाता है। निस्संदेह, यह बात आईआर डैश का ध्यान आकर्षित करती है। हम वास्तव में इस बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन आईआरएस के पास वास्तव में एजेंट हैं, आपराधिक जांच एजेंटों की तरह। और वे प्यू प्यू लेकर चलते हैं और वे लोगों को गिरफ्तार करते हैं और पूरी बात। इसीलिए आईआरएस आपराधिक जांच इकाई वे इस क्रिप्टो का पता लगाना शुरू करते हैं कि क्या वे पता लगा सकते हैं कि इसे किसने चुराया है। अब डच, वह जानता है कि वह बहुत अधिक खर्च नहीं कर सकता, इससे उन्हें पता चल जाएगा। इसीलिए वह चुपचाप बिटकॉइन को डार्क वेब पर एक अलग प्लेटफॉर्म पर ले जाता है और फिर वह उसे छूता नहीं, बस इंतजार करता रहता है। और लगभग 1 या 2 साल बीत जाते हैं और 72 मिलियन बिटकॉइन अभी भी वहीं पर है। और इसलिए वह निर्णय लेता है कि अब इसे धोने का समय आ गया है और वह अपनी पत्नी की मदद लेने जा रहा है। अब उनकी पत्नी वह महिला है जिसे हम रैजल कहेंगे। रैजल और डच काम पर लग जाते हैं और बिटकॉइन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। राशि और वे इसे एक गुच्छा का उपयोग करके हजारों अलग अलग वॉलेट्स में स्थानांतरित करते हैं, विभिन्न फर्जी पहचानों के साथ। और वे नकली कर्मचारियों के साथ एक नकली कंपनी बनाते हैं। और यह पूरी बात बहुत जटिल हो जाती है। लेकिन यहां जो पागलपन भरा है वह यह है, इस सब के दौरान क्रिप्टो का मूल्य बढ़ता रहता है और अगले कुछ वर्षों में 72 मिलियन बिटकॉइन का मूल्य 8.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा। 3 बिलियन मिलियन डॉलर की चोरी, जिससे डच की यह चोरी अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बन गई। अब जितना पैसा उन्होंने चुराया था उसकी तुलना में डच और रेजेल वास्तव में हम इसका एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं कर रहे थे। उन्होंने कुछ अच्छी यात्राएं की और उन्होंने कुछ सोने के सिक्के और अन्य सामान खरीदे, कुछ एनएफटी। लेकिन यह वास्तव में इसके बारे में है। लेकिन उन्होंने जो किया वह यहां बताया गया है। वे सार्वजनिक रूप से खुद को उद्यमी और क्रिप्टो के रूप में संदर्भित करना शुरू करते हैं निवेशक। और रेजेल सोशल मीडिया में अधिक से अधिक शामिल होने लगती है और वह खुद को ऑनलाइन बहुत अधिक रखना शुरू कर दिया है। गुपसेट, मैं गुपसेट क्यों हूं? और अंततः वह रैप कैरियर शुरू करती है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसका रैप बहुत खराब है। एक तानाशाह की क्रांतिकारी शक्ति की भावना। मुझे विपरीत होना पसंद है, लेकिन मैं मगरमच्छ की तरह चालाक हूं। वे जितना अधिक नफरत करेंगे, मैं उतना ही अधिक काम करूंगा। हर कोई कहता है कि वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे बस बकवास दिखाते हैं। रेजेल इस धन का कुछ हिस्सा अपने संगीत वीडियो के वित्तपोषण में खर्च करती है। अब अंततः रेजेल और डच की शादी हो जाती है और फिर वे उन्हें यूक्रेन की 1 महीने की यात्रा की अनुमति दी गई है, क्योंकि कथित तौर पर वे वहां से भागने की योजना बना रहे हैं। उनकी योजना यह है कि अगर वे कभी क्रिप्टो के साथ पकड़े गए, यूक्रेन वास्तव में अमेरिका को प्रत्यर्पित नहीं करता है, इसलिए वे वहां सुरक्षित हैं। इसलिए वे नकली यूक्रेनी पासपोर्ट, सिम कार्ड, बैंक खाते प्राप्त करते हैं और उन्होंने यह पूरी योजना इस तरह बनाई है जैसे कि वे यूक्रेन भागने वाले हैं। और ईमानदारी से कहूं तो ऐसा लगता है कि यह काम कर सकता है, जैसे कि वे अंततः $8 चुराकर बच निकलने वाले हैं 3 बिलियन बिटकॉइन में। एक दिन रेजल एक वॉलमार्ट उपहार कार्ड खरीदता है और वह उपहार कार्ड यह उनका पतन होने जा रहा है। तो रेजेल और डच ने बिटकॉइन को सफेद करने का एक तरीका यह था कि वे इसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करें जो इसे प्रीपेड उपहार कार्ड के बदले में एक्सचेंज कर देगा। और इनमें से एक कार्ड वॉलमार्ट का $500 का उपहार कार्ड है। और जब रेजल उस उपहार कार्ड का उपयोग करती है तो उसकी खरीदारी सफल हो जाती है, डच के आईपी पते से जुड़ा हुआ है। अब आईआरएस, जो कुछ समय से उन पर नजर रख रहा है, वे लिंक करने में सक्षम हैं डच के आईपी पते को क्लाउड सेवा खाते में स्थानांतरित किया गया, जो डच से भी जुड़ा हुआ है। और फिर आईआरएस उस खाते की फाइल को डिक्रिप्ट करने में सक्षम हो जाता है, जो अंततः उन्हें
चोरी की गई क्रिप्टो का एक गुच्छा दें। इतना ही नहीं, राइजल ने वॉलमार्ट गिफ्ट कार्ड का उपयोग करके जो चीजें खरीदी भी उसके अपार्टमेंट में डच को वितरित किया जा रहा है। अब आईआरएस के पास उनके घर का पता है, इसलिए आईआरएस एजेंट को वारंट मिलता है और वे उनके अपार्टमेंट पर छापा मारते हैं और उन्हें $40,000 से अधिक नकद, 50 से अधिक कंप्यूटर और टैबलेट, ढेर सारा सामान मिला, बर्नर फोन और जंप ड्राइव का। और अंततः इन सब के माध्यम से वे चुराए गए अधिकांश बिटकॉइन को जब्त करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने डच और रैजल को गिरफ्तार कर लिया। ये है उनकी तस्वीर। ये है उनकी तस्वीर। इसलिए वे दोनों एक समझौता कर लेते हैं। डच को अधिकतम 20 साल की जेल हो सकती है, जबकि रैजल को अधिकतम 5 साल की।